जैसे मैम मैंने आपको बताया कि भाई प्यार के लिए हम करते हैं, तो ऐसे मैम मेरे पास एक केस आया था, मुंबई से था वो केस। किसी लड़की ने मुझे कॉल किया, कहने लगी भैया मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक तरफा प्यार है और मैं उसको पाना चाहती हूँ। एक तरफा प्यार है और एक तरफा नहीं है, तो इसके लिए भी हम कुछ उपाय या कुछ रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मेरे पास ऐसे भी काफ़ी भगत जन आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारा एक तरफा प्यार है प्रवीण जी, और हमें उनको पाना है किसी भी हालत में। जी, तो प्रवीण जी जैसे आजकल देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, है ना, तो क्या हम इसे वशीकरण के द्वारा सही कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मेरे पास ऐसे भगत जन आते हैं जो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा तकरार होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा दूरियां बनने लग जाती है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण शर्मा जी, जो बताने वाले हैं कि आजकल रिलेशनशिप बहुत इश्यूज आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आइए प्रवीण जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल मैम। जैसे प्रवीण जी आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल सब लोग लव मैरिज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर लव मैरिज नहीं हो पा रही है तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मैम आजकल जितने मेरे पास आते हैं ना भगत जन, वो लव मैरिज के लिए ही आते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी यही बताया था कि ज़्यादातर लव रिलेशन के लिए ही आते हैं। और अगर किसी ने लव मैरिज के लिए कुछ उपाय करवाना हो तो मैम उसके लिए प्रेम विवाह वशीकरण होता है जी। उसके लिए हम फोटो नाम के द्वारा पहले देखते हैं कि इनकी शादी संभव है। अगर संभव है तो उनके लिए मैम हम मनमोहिनी वशीकरण या प्रेम विवाह वशीकरण करते हैं, उससे उन दोनों की शादी हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे प्रवीण जी हम देखते हैं कि एक तरफा प्यार है और एक तरफा नहीं है, तो इसके लिए भी हम कुछ उपाय या कुछ रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मेरे पास ऐसे भी काफ़ी भगत जन आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारा एक तरफा प्यार है प्रवीण जी, बिल्कुल, और हमें उनको पाना है किसी भी हालत में। जी। तो मैम पहले तो हम उनकी देखते हैं कि भाई वो सही तरीके से करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल गलत भी करवा रहे हैं लोग। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं सिर्फ हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए, 1-2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फिर हमने छोड़ देना है। तो मैम वो तो मैं काम करता नहीं हूँ। पहले उनके बारे में देखते हैं हम कि वो उनकी जो सद्भावना है वो सही है किसी के लिए, जो फीलिंग्स है वो सही है, फिर ही मैम हम करते हैं। जी, तो जैसे हम ये भी देखते हैं कि 2 पर्सन बिल्कुल अच्छे हैं और तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो गया उसमें, तो उसे हटाने के लिए भी क्या वशीकरण? जैसे मैम मैंने आपको बताया कि भाई प्यार के लिए हम करते हैं, तो ऐसे मैम मेरे पास एक केस आया था, मुंबई से था वो केस। किसी लड़की ने मुझे कॉल किया, कहने लगी भैया मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक तरफा प्यार है और मैं उसको पाना चाहती हूँ। पहले मैंने उनके बारे में चेक किया, लड़की के और लड़के दोनों के बारे में। तो मैम उनके मैंने गुण वगैरह मिलाई, कुंडली मैच की। उसके बाद में मैंने उनको बताया कि भाई आप दोनों एक हो सकते हो, और मैंने फिर प्रेम विवाह वशीकरण जो है किया, क्योंकि उसने शादी करनी थी उसके साथ। एक तरफा प्यार था लेकिन उसने शादी करनी थी, तो फिर मैंने उनके लिए वशीकरण किया और अब उनकी शादी होने वाली कुछ टाइम में। बहुत खुश है और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है मुंबई में। तो जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लव मैरिज में मतलब रिश्ता पक्का हो जाता है और एक साइड से पता चलता है कि मांगलिक है, बिल्कुल, है ना, तो मांगलिक वो रिश्ता अगर शादी हो जाती है, क्या वो रिश्ता सफल होता है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। अगर मांगलिक दोष एक को है दूसरे को नहीं है तो वो शादी कभी भी चलती नहीं है, कभी भी सफल नहीं होती मैम। मेरे पास ऐसे ही काफ़ी आते हैं जो मांगलिक दोष को हटाने के लिए होते हैं। मांगलिक दोष की पूजा होती है मैम, और वो पूजा करवाने के बाद में शादी कर सकते हैं, कोई भी चाहे जोड़ा हो, तो वो सफल हो सकता है। बिल्कुल मैम, अगर उसका निवारण करवा ले तो मैम सब कुछ संभव है। बिल्कुल, नहीं तो रिश्ता टूट ही जाता है। बिल्कुल मैम, नहीं तो रिश्ता टूट ही जाएगा, वो चाहे किसी का भी हो। बिल्कुल, तो ये भी होता है कि 2 हस्बैंड वाइफ ही ले लेते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो 2 रिश्ते चल रहे हैं और बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया उसमें, ठीक है, तो उसे हटाने के लिए भी हम वशीकरण करा सकते हैं या फिर कुछ और उपाय हो सकते हैं? मैम उपाय भी है उसके लिए जी, वशीकरण का माध्यम भी है, कई हम रेमेडी बताते हैं, घर बैठे भी कर लेते हैं। जैसे कई लड़कियां हैं, कई बहनें हैं जो नहीं आ सकती मेरे पास, या जो मुझे नहीं भाई पेमेंट कर सकते, क्योंकि कई होते हैं जो भाई फाइनेंशियली नहीं इतने स्टेबल होते, तो मैम उनको हम रेमेडी बता देते हैं घर बैठे कि आप ये उपाय कीजिए, इससे सही हो जाएगा सब कुछ। कितने दिन की रेमेडीज होती है मैम इसमें 21 दिन भी लग जाते हैं, 41 दिन भी लग जाते हैं, और कई के कामों में 3-3 महीने भी लग जाते हैं, 90 दिन। बिल्कुल,
क्योंकि आज के लोगों को में पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है मैम। तो मैम अगर पेशेंस नहीं है तो उसका तो निवारण यही है कि पूजा पाठ के द्वारा कराए, वशीकरण के द्वारा। बिल्कुल। उसमें 5 दिन भी लग जाते, 7 दिन में भी हो जाता है काम। जी, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि 2 दिन में या 1 घंटे में नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अगर कोई 1 घंटे में या 1 दिन में 2 दिन में भी करके दिखा दे तो मैम उसको मैं मुंह मांगी कीमत देता हूँ। बिल्कुल, इसमें टाइम लगता है। बिल्कुल मैम, पेशेंस रखना पड़ता है। वशीकरण में ये नहीं है कि कोई 1-2 घंटे में हो जाएगा, इसमें कई बार 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का समय भी लगता है। बिल्कुल, धीरे धीरे असर दिखाता है। बिल्कुल मैम। परवीन जी, ये वशीकरण जो है ये किन किन सिद्धियों से और शक्तियों से प्राप्त किया जाता है? मैम ये प्राप्त करने के लिए सात्विक विधि ही होती है मेरे प्रकार से। अगर मैं काम करूंगा तो सात्विक विधि से ही करूंगा। बिल्कुल। लेकिन इनको हासिल करने के लिए मैम कई विधियां होती हैं जी। जो हम यज्ञ के द्वारा भी कर सकते हैं, कुछ मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना मैम। तो परवीन जी, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, है ना? तो क्या हम इसे वशीकरण के द्वारा सही कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मेरे पास ऐसे भगत जन आते हैं जो हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा तकरार होने लग जाती है, बहुत ज्यादा दूरियां बनने लग जाती है। कई ऐसी होती है सास जो यानी कि अपने बेटे को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं। हाँ जी। तो वो क्या है कि फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, उनका वैवाहिक जो जीवन है वो बिल्कुल खराब होने लग जाता है। तो मेरे पास ऐसे एक भगत जन आए, उन्होंने मेरे से बात की कि भाई बहुत ज्यादा दूरियां बन रही है हम दोनों में। बिल्कुल। तो मैम उसके लिए हम फिर उपाय करते हैं, यज्ञ के द्वारा भी होता है, पूजा पाठ करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट उपाय जो है वो प्रेम संबंध वशीकरण है जी। उसके द्वारा उन दोनों को एक किया जाता है ताकि उनके घर में कोई भी कला क्लेश ना रहे, उन दोनों में दूरियां ना हो और दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहे, प्यार से रहे। बिल्कुल। तो जैसे आपने सास बहू की बात भी करी है, तो सास बहू में भी अनबन रहती है, बिल्कुल है ना? तो इसको भी हम इसी वशीकरण के द्वारा ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये वशीकरण जो घर परिवार के लिए ही है, प्रेम संबंध वशीकरण, जिनसे प्रेम जो है बना रहेगा, चाहे वो सास बहू का हो, माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बच्चों का और माता पिताजी का हो। बिल्कुल। प्रेम संबंध वशीकरण सबसे बेस्ट उपाय है घर परिवार के लिए। बिल्कुल। तो ये लंबे समय तक चल सकता है। बिल्कुल मैम, ये लाइफ टाइम का होता है जी। परवीन जी, जैसे ये भी देखा जाता है कि आजकल ये भी हो रहा है कि एक साइड लव है और दूसरा वही पर्सन ये चाहता है कि सामने वाला भी मुझे ही पसंद करे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कौन सा वशीकरण काम करेगा? मैम अगर मान लो एक तरफा प्यार है जी और वो उसके बिना नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल, और अगर उसका जो इरादा है वो सही है, गलत नहीं है, तो मैम उसके लिए हम सम्मोहन वशीकरण कर सकते हैं जी, ताकि वो उसकी तरफ सम्मोहित हो और उसके साथ प्यार में, रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन उसका जो इरादा है वो पहले सही होना चाहिए। अगर गलत इरादे से करवाएगा वो हम करते नहीं है मैम। जी। आपके पास कोई केस आया है सर? बिल्कुल मैम, केस आया है। ऑस्ट्रेलिया से था एक लड़का, उसने मुझे बोला पंडित जी जितने मर्जी पैसे ले लो, मैं आपको $2000 देने के लिए तैयार हूँ, अभी कर दो। लेकिन उसके इरादे सही नहीं थे। तो मैम मैंने साफ ही मना कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। मैंने कहा नहीं, आपका काम नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो तरीका है वो गलत है। अगर कोई किसी को प्यार करता है और उसको सही विधि से हासिल करना चाहता है उसके लिए हम करते हैं। अगर किसी का इरादा गलत है तो मैम वो करते ही नहीं है हम। बिल्कुल। तो आप सही के लिए करते हैं, गलत के लिए नहीं करते। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, आपने अभी इनवाइट किया दोबारा से, तो मैम मैं सही के लिए ही करता हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे आजकल ब्रेकअप भी बहुत हो रहे हैं, है ना? तो ब्रेकअप होने के बाद अगर हम उसे सही करना चाहे तो क्या वो हो सकता है? बिल्कुल मैम। इसके लिए भी कोई विधि उपाय है? मैम वही मनमोहिनी वशीकरण सबसे बेस्ट उपाय है, सर्व सिद्धि के अनुष्ठान के द्वारा। जी। उससे मैम अपना जो प्यार है वापस आ जाता है। अगर कोई ब्रेकअप करके चल गया है अपनी जिंदगी से दूर या कोई रूठ गया है तो मैम मनमोहिनी वशीकरण सबसे बेस्ट उपाय है उसके लिए। तो परवीन जी, जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पर दोबारा से भी आए, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैम जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आया हूँ और काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ टीवीटी के साथ। बिल्कुल। और मैम आपके चैनल के द्वारा मुझे काफ़ी डीएम भी आते हैं, मैसेज कॉल भी आते हैं। तो मैं तो सभी को यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र रखें और मेरे पास जितने भी भगत जन आते हैं विश्वास करके आए, अच्छे के लिए काम करवाएं, उनका काम हम करके देंगे, लग जाएंगे दूसरे के साथ। बिल्कुल। अगर कोई मतलब उसके पेरेंट्स है और बोलते हैं कि मतलब वो गलत वे में जा रहा है कोई बंदा और उसे सही वे में लाने के लिए वशीकरण कराए, बिल्कुल मैम, तो वो कितने दिन तक मतलब चलता रहेगा? जितने दिन हम बोलेंगे उसको कि 5 साल करवाना है या 4 साल, तो उतना ही काम बिल्कुल मैम, उतना ही काम करेगा, लॉन्ग टाइम का नहीं रहता।
नहीं मैम, साइड इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ना, हाँ जी, वो करता हूँ सर्व सिद्धि के अनुष्ठान से। बिल्कुल मैंने पहले ही बताया आपके चैनल के माध्यम जी। से, जो सर्व सिद्धि का अनुष्ठान है, सभी कामों को सिद्ध करने वाला, जी, यानी कि सभी काम जो रुके हुए होते हैं वो सारे सही हो जाते हैं उससे। बिल्कुल। तो हम ब्लैक मैजिक वशीकरण भी सुनते हैं, बिल्कुल मैम। तो ये किस क्रिया में काम करता है, अच्छे के लिए या बुरे के मैम लिए? ब्लैक मैजिक तो वैसे गलत ही है, क्योंकि बिल्कुल, उसका नाम ही ब्लैक है। ब्लैक है। तो मैम ब्लैक मैजिक तो करवाता नहीं हूँ मैं, किसी जी। को बोलता भी नहीं हूँ, मैं हाँ करता जी, भी नहीं हूँ। जी, अगर कोई करवाने के लिए आता भी है तो मैम मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि वशीकरण के माध्यम से ही करवाएं, जी, क्योंकि वशीकरण कोई गलत नहीं है मैम। ये बिल्कुल। आज के ज़माने से नहीं, सदियों से चल रहा है, राजे महाराजाओं के ज़माने से चल रहा है ये। तो इनमें शक्तिशाली कौन सा वशीकरण है सबसे मैम ज्यादा? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो मनमोहिनी वशीकरणी है, जी, लेकिन बाकी भक्तजन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग चार्ज होते हैं मैम। अच्छा, जैसे अच्छा, मनमोहिनी वशीकरण का अलग चार्ज है, जी, दूसरे जो वशीकरण है उनका अलग चार्ज है, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल। तो जैसे होली आ रही है ना? बिल्कुल। होली पे सब कराते हैं टोने टोटके बहुत वगैरह, पावरफुल है काम ना? होता है होली पे, बिल्कुल, दिवाली पे बहुत पावरफुल काम होता है। बिल्कुल। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मैम। है ना? तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मैम आजकल क्या है कि अच्छे इंसानों से ज्यादा बुरे इंसान है ना, वो जी, बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है ये, बिल्कुल, सतयुग नहीं है। जी, तो मैम आजकल क्या है कि आपने भी देखा होगा, जाने अनजाने में जो चौराहे के ऊपर कई मिठाई रख देते हैं, हाँ जी, कई झाड़ू खोल के रख देते हैं, ठीक है मैम, कई मटका रख देते हैं। मेरे पास ऐसे एक भक्तजन आए थे, जी, बेंगलोर से थे, साल हो गया होगा उनको आए हुए, अभी भी हाँ मेरे साथ कांटेक्ट में ही है। बिल्कुल, तो उनका क्या हुआ मैम, वो रास्ते से जा रहे थे रात को 12 बजे के बाद में, जैसे मान लो आजकल के लड़के जो होते हैं वो नहीं इन चीज़ों को मानते, हाँ जी, तो वो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में पड़ा था मटका, उसने मटके को लात मार दी, और मैम जो भी उसके ऊपर किया कराया था मटके के ऊपर, वो उसके ऊपर लग गया। हाँ जी, तो मैम फिर वो तबीयत खराब रहने लग गई, घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया, हाँ जी, अपनी वाइफ से दूर होने लग गया। उनकी वाइफ ने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने बात करवाई अपने हस्बैंड से, उन्होंने मुझे सारी अपनी कहानी बताई कि ये पंडित जी मेरे साथ हुआ है, तब से मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। तो फिर मैम उनके लिए हमने समाधान किया। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो त्योहार होते हैं, हाँ जी, चाहे दिवाली का हो, होली का हो, या कोई भी त्योहार है, बिल्कुल, रात को बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करें, हाँ जी, बाहर ना जाएं, या चौराहे से अगर गुजरे तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल। तो मतलब अगर गलती से चले भी जाए बिल्कुल और पैर लग गया तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ बिल्कुल जाती है। मैम, नेगेटिव जो एनर्जी है ना, वो उनके ऊपर हावी होने लग जाती है, धीरे धीरे करके उनको बिल्कुल जैसे दीमक लकड़ी को लग जाता है तो बिल्कुल, खोखला कर देता है अंदर से, जी, उसी प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जी है ना अपने शरीर को खोखला कर देती है। बिल्कुल, तो उसका निवारण भी है, अगर घर बैठे कोई करना चाहे तो वो भी मैं रेमेडी बता दूंगा, बिल्कुल, और अगर मेरे से करवाना चाहे तो वो भी कर देंगे मैम। बिल्कुल। अगर गलती से लग भी जाता है तो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो उससे बचने के लिए कुछ विधि है? मैम वो विधि उनको ही बताएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, जी, ऐसे तो हम किसी को बता नहीं सकते ना, क्योंकि राशियां आपको पता है अलग अलग होती है सभी की, बिल्कुल, तो इसीलिए मैम। जी। तो जैसे ग्रहण भी आ रहा है ना? तो ग्रहण के टाइम पे किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम ग्रहण के अंदर तो यही है कि ज़्यादातर ध्यान रखें कि भाई जो गर्भवती महिलाएं होती है हाँ जी, वो ना देखे बिल्कुल, सूर्य ग्रहण जो होता है, और बाकी जितने भी अपने बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो ग्रहण है ना मैम, ये आज से नहीं, ये तो जब से धरती है तब से लग रहा है, हाँ जी, ठीक है। अभी तो चलो इतना नहीं मानते लोग, लेकिन पहले के लोग बहुत मानते थे इन चीज़ों को। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो ग्रहण है उस वक्त थोड़ा ध्यान रखें, पूजा पाठ भी करनी पूजा चाहिए। पाठ करें घर में, अपने भगवान को मनाएं, बिल्कुल, और ज़्यादातर बाहर ना जाए, और सूर्य देव जी को ना देखे उस दिन, अगर हो सके तो सुबह जल चढ़ाए। सूर्य देव को। बिल्कुल तो वशीकरण, जैसे हम सफेद वशीकरण के बारे में भी सुनते हैं, बिल्कुल मैम। तो वशीकरण ये किस क्रिया में काम करता है? मैम अच्छे के लिए बुरे के लिए भी करते हैं लोग, हाँ जी, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो सर्व सिद्धि के द्वारा करता हूँ, सभी कामों को सिद्ध करने वाला। बिल्कुल, जो वशीकरण होता है ना मैम, हाँ जी, अगर उसको सही तरीके से करेंगे तो वो अच्छे के लिए ही बनेगा वो। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो मैम कई बार बुरा ही होता है, जी, फिर क्लाइंट जो होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, वो फिर हमें बोलते हैं ना कि पंडित जी आपने जो काम किया उसका बुरा असर हो रहा है। हाँ जी, तो इसलिए मैं जो काम करता हूँ वो सर्व सिद्धि के द्वारा करता हूँ, ताकि बिल्कुल, अच्छा हो। बिल्कुल। तो सबसे शक्तिशाली वशीकरण कौन सा है? सबसे शक्तिशाली मैम मनमोहिनी वशीकरण, मनमोहिनी। जिससे किसी को भी हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसकी क्रिया मतलब कैसे करी जाता है ये? मैम ये मैंने आपको बताया ना कि किसी की फोटो के द्वारा भी कर सकते हैं, हाँ जी, किसी की पैरों की मिट्टी उठा के भी कर सकते हैं, किसी के बाल से भी, किसी के नाखून से, जी,
तो मैम बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं वशीकरण, लेकिन इनका करने का तरीका सही होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम किसी पे वशीकरण करा रहे हैं, हाँ जी, तो हमें उसे लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके फोटो से या उसकी पैर के नीचे बिल्कुल की मिट्टी से कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, उन इंसान जैसे मान लो मेरे पास एक अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से एक भक्तजन आई थी, लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ जी। उसने अपने पति के ऊपर करवाया वशीकरण। तो उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी मैं आ तो नहीं सकती। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे नाम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज दी। हाँ जी। तो मैंने उनके लिए वशीकरण का उपाय किया। 11 दिन का चला। 11 दिन बाद बहुत खुश हैं वो। तो जैसे हम देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है ना, और अचानक घर में रिश्तों में अनबन हो जाती है ना, तो अगर हम उसे पे वशीकरण कराए तो उस पे काम करेगा वो? बिल्कुल मैम, वशीकरण जो है ना मैम, आजकल जितने भी मेरे पास आ रहे हैं भक्तजन आपके चैनल के द्वारा अच्छे के लिए ही करवा रहे हैं। बहुत केस ऐसे आते हैं दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से, राजस्थान से, बेंगलोर से भी, तो वो अच्छे के लिए करवाते हैं। बिल्कुल। तो मनमोहिनी वशीकरण की बात करी थी आपने, बिल्कुल है ना? तो मनमोहिनी वशीकरण जो होता है ये किस क्रिया में काम करता है? मतलब ये मैम ये रिलेशनशिप के लिए ज्यादातर काम करता है। अगर मान लो किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ अच्छे से नहीं रह रहे, तो मैम उसके लिए ज्यादातर ये मनमोहिनी वशीकरण काम करता है, किसी का मन अपनी तरफ मोहित कर लेना। हाँ जी। तो परवीन जी, आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई केस आया है? बिल्कुल मैम, अभी 2 महीने पहले की बात है। मेरे पास एक कनाडा से लड़की आई थी, भगतजन। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बोला परवीन जी मेरी बहुत प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, पहले लिविंग में थे और अभी वो लड़का बिल्कुल चेंज हो गया है और उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर चुकी है। तो मैम मैंने उनके बारे में पहले तो चेक किया कि भाई ये क्यों हो रहा है, और फिर मैंने उनको सोल्यूशन बताया, वशीकरण के द्वारा उनका काम किया। वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्री में थे तो उनको थोड़ा 21 दिन लग गए मैम, क्योंकि इंडिया में अगर कोई इंसान है उसमें 7 दिन या 11 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्री में बैठा है तो उसमें मैम 21 दिन कम से कम लगते हैं। तो उनका मैंने प्रॉब्लम जो है सॉल्व की और आज बहुत खुश है वो। बिल्कुल। अभी भी कांटेक्ट में है वो। अच्छा, तो इसका टाइम होता है मतलब हाँ वशीकरण जी बिल्कुल मैम, अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं। जैसे मनमोहिनी वशीकरण का अलग टाइम होता है। हाँ जी। ठीक है मैम, और बाकी और भी कई जो जैसे मैंने आपको बताया 9 प्रकार के वशीकरण होते हैं, तो मैम इनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है जी। और वशीकरण ये नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक चले मैम, इनका भी टाइम रहता है कि किसी ने 1 साल के लिए करवाना है, किसी ने 2 साल के लिए करवाना है, किसी ने 5 साल के लिए, इस तरीके से। जैसे कोई वशीकरण करवा रहा है हाँ 5 साल के लिए, तो 5 साल तक ही काम करेगा? बिल्कुल उससे मैम, ऊपर नहीं काम नहीं करेगा? मैम, जो इंसान हमें बोल देता है कि परवीन जी हमें पंडित जी इतने साल तक चाहिए अपने प्यार के लिए, तो मैम उतने साल तक ही रहेगा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव काम होगा। बिल्कुल। तो उसमें कुछ लक्षण नहीं दिखते कि मतलब उस पे वशीकरण असर कर रहा है? नहीं मैम, जैसे मान लो मैं जो काम करता हूँ ना उसका साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कोई लड़की किसी पे भी करवा रही है, लड़का किसी पे करवा रहा है, हाँ तो मैम किसी का साइड इफेक्ट भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन दोनों का जो प्यार है ऐसा मजबूत बन जाएगा कि वो बहुत अच्छे से रहने लगेगा। जैसे परवीन जी, आजकल रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत हो रही है ना? आजकल हस्बैंड वाइफ में बहुत दिक्कत हो रही है, शादी हो जाती है फिर डिवोर्स हो जाता है ना? तो इसे हम वशीकरण के द्वारा सही कर सकते हैं, और कौन सा वशीकरण इसमें काम करेगा? मैम देखो, ऐसे केस ही बहुत आते हैं मेरे पास, पति पत्नी वाले बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक 50 कॉल आते हैं जो मुझे बोलते हैं परवीन जी हमारे पति पत्नी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, तलाक मांग रहे हैं और रहना नहीं चाहते। पहले बहुत अच्छा रिश्ता था लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया है इनको। तो मैम उनका सोल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन पहले देखना पड़ता है कि भाई ये हो क्यों रहा है। जब तक उसका रीज़न ही हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे कर देंगे। लेकिन इसका सबसे बेस्ट उपाय जो है वो है महावशीकरण। महावशीकरण, बिल्कुल, पति पत्नी को एक करने वाला महावशीकरण होता है। तो इसमें भी रेमेडीज होती है, मंत्र वगैरह कुछ? नहीं मैम, इसके लिए हम ही कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पति पत्नी को एक करने के लिए फिर दोनों को साथ में आना पड़ेगा और वो दोनों तो साथ में रहना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो फिर हम ही करते हैं नाम फोटो के द्वारा। जी। तो परवीन जी, हम ऐसे भी देखते हैं कि जो लड़का लड़की आपस में वादा कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल, और वो अचानक अलग हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या सच्चाई? मैम देखो, आजकल के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स जो आती है ना, वो आती है थर्ड पर्सन की वजह से ही। बिल्कुल। क्योंकि एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं तो अलग होने का तो मतलब ही नहीं है। जी। जब इतने वादे करते हैं बच्चे आजकल के
जो कपल्स होते हैं कि भाई शादी करनी है, फ्यूचर देख लिया, लेकिन वो अचानक से दूर होने लग जाते हैं, वो थर्ड पर्सन की वजह से होता है जी। तो मैम उनका भी उपाय है मनमोहिनी वशीकरण। बिल्कुल। मनमोहिनी वशीकरण से उन दोनों का रिश्ता हम एक कर देते हैं। और अगर किसी ने शादी के लिए करवाना है तो फिर हम वो शिव पार्वती का जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि शिव पार्वती का जोड़ा इस धरती पे सबसे पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। तो शिव पार्वती का जोड़ा बनाते हैं, उससे वो दोनों की शादी भी होती है और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं वो। जी। तो रिलेशनशिप टूटने का ये भी रीजन होता है कि थर्ड पर्सन, बिल्कुल मैम, 8 साल 9 साल चलते हैं रिश्ते, लेकिन वो अचानक टूट जाते हैं तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व बिल्कुल है मैम, उसमें। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही टूटता है रिश्ता। बिल्कुल। जय श्री महाकाल। अगर आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, पति पत्नी में अनबन है, या किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे भी दिया हुआ है और आप इनसे भी ले सकते हैं टीवीटी के थ्रू। जय श्री महाकाल।